तब से कोई ताल्लुक नहीं। क्या वाकई कोई ताल्लुक नहीं है? तुम्हें प्रपोज किया था। अब तो पुरानी बात हो गई, मैं तो भूल भी गई हूँ। कोई ऐसी बात नहीं भूलता, और अगर भूलता है तो इसका मतलब है कि उस शख्स के लिए उसके दिल में बहुत अहमियत है। अच्छी सोचती है लेकिन मुझसे प्यार नहीं होती। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा और जुनैद का ब्रेकअप क्यों हुआ। ब्रेकअप हम लोग साथ ही कब थे? दूसरे से मोहब्बत तो करते थे। ट्रस्ट था, खत्म हो गया दोनों। तुम कभी नहीं बताओगी। जाने कुछ अगर कोई झगड़ा हुआ था तो तुम मलिया से कहती वो तुम्हारी और जुनैद की सुलह करा देती। आजाद बना दी आपकी भांजी ने जिंदगी हमारी। हद होती है। 100 दफा समझाया था कि भाई मत करवाएं जुनैद की शादी फिजा से, मगर सुनता कौन है। दोनों बाप बेटी रट लगाए हुए थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भुगते। बात करते हैं ना जुनैद से अभी बिठा के। कितनी दफा बात करेंगे? 7 सालों से बात कर रहे हैं। तो किससे बात करो? फिजा से बात करो। वो सुनती है किसी की? नहीं सुनती तो ये मुसीबत गले क्यों डाल ली थी? आपको पता है क्यों डाली थी ये मुसीबत अपने गले में? आप ही को फिक्र लगी हुई थी ना कि मलिया का घर ना टूटे। हाँ ये तो ठीक है, बेटी का घर बचाते बचाते बेटे का घर तबाह कर दिया। मिल कहाँ गया ये ज़ारा से? मुझे क्या पता, तफसील नहीं पूछी मैंने। पूछनी चाहिए जी। पहले ही वो अपनी बीवी के सवालों से बेजार है और अब माँ से भी बेजार हो जाए। आप सुन लें, अगर फिर कोई इश्यू हुआ तो मैं अपने बेटे की साइड लूंगी। उसने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट किया था। अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए था। पूछा था मैंने, उसने कहा किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। सी, यही तो मैं कह रही थी। वो झूठ बोल रही थी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसने उसे तब कहा जब मैंने उसको बोला कि तुमने मुझे उसकी शादी के बारे में बताया। तुम कहना क्या चाह रहे हो जुनैद? तुम्हारे उसके बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी दोस्ती खराब हुई? आई मीन यू वर प्रैक्टिकली इंसेपरेबल, और उस नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट। तुम लोग एक दूसरे की जिंदगी से गायब हो गए। क्यों? ज़ारा और तुम्हारे दरमियान जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं उससे इन टच कैसे रह सकती? Is that the only reason? क्या मतलब है जुनैद? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम जानते हो। मैं फिजा को डिवोर्स कर रहा हूँ। What? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम जुनैद? क्या मतलब तुम फिजा को डिवोर्स कर दोगे? मैं ये रिश्ता निभाते निभाते थक गया हूँ मलिया। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को इस बोझ का आदी करने की, लेकिन मैं नहीं कर सका। तुम जानते हो तुम्हारे डिवोर्स करने के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? मेरा घर टूट सकता है। मैंने तुम्हारे घर की खातिर अपनी जिंदगी के 7 साल कुर्बान कर दिए मलिया। आई कांट डू इट एनीमोर। ये सब कुछ तुम ज़ारा की वजह से कर रहे हो? अगर वो तुमसे शादी ना करे तो? शादी ना भी करे तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं ज़ारा से बात करने के लिए आजाद तो हूंगा। किसी से बात करने के लिए आजाद तो हूंगा। कोई मुझे मेरे ही घर में चीट का लेबल तो नहीं लगाएगा। जुनैद, 7 साल में फिजा ने एक मौका नहीं छोड़ा जब वो मुझे ज़ारा के हवाले से कोई ताना ना दे। I've had enough। तुम अपनी बच्ची का तो सोचो। मैं अपने बच्चे को एक मेंटली डिस्टर्ब औरत के पास रखना ही नहीं चाहता। तुमने ऐसा किया तो या फिर तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा घर। मैं तुम्हारी वजह से जितना भी सफर कर रहा हूं कुछ भी नहीं है। मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ कि जुनैद और ज़ारा का अफेयर चल रहा है। वो अभी तक उससे मिल रहा है, फोन करता है, ईमेल करता है, लेकिन आप सब मुझे हमेशा समझाने के लिए बैठ जाते थे ना। अब देखा, मैं जो कुछ कहती थी वही हो रहा है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी ये हो सकता है, जुनैद ऐसा कर सकता है। आप बिल्कुल सही कहती थी। सारे मर्द एक जैसे हैं, झूठे, धोखेबाज, बिल्कुल बाबा की तरह। लेकिन जुनैद तो तुम अभी जुनैद से मिलकर आई हो। इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी फिजा? मैंने तुम्हारे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ा है। ज़ारा सिर्फ 3 हफ्तों के लिए आई है, और वो भी विजिट के लिए। आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव हिम। वो जो चाहे कहे, मैं उस पर यकीन अब कभी नहीं करूंगी। अब वो कुछ नहीं कहेगा फिजा। He's filing for divorce। ज़ारा, जुनैद का फोन है। हेलो। हेलो। देखो जुनैद,
अभी ठीक बात नहीं है। क्या? मेरा तुम्हें फोन करना? देखो अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। सारा तुम क्या समझ रही हो? मैं तुम्हें क्यों फोन कर रहा हूँ? मैं किसी तरह के सवाल जवाब नहीं चाहती। आई थिंक यू ओwe me an explanation. अच्छा, आई एम सॉरी। बस मेरे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है जुनैद। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिल सकती। ज़ारा प्लीज। हम कब तक यूं खामोश बैठे रहेंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात से और उस फोन कॉल में जिसमें तुम रोई थी। जुनैद, मैं समझ रहा था तुम अपनी बहन की वजह से रो रही हो, बट यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू डिच मी। हम कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? व्हाई डिड यू डू दिस ज़ारा? मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। जवाब होना चाहिए। 7 साल पुरानी बात है जुनैद। 7 साल पुरानी इस बात की वजह से मेरी जिंदगी 7 साल जहन्नुम बनी रही ज़ारा। कुछ चीजें मुकद्दर में नहीं होती। ये तुम अब मुझे कह रही हो? ये तुम्हें तब कहना चाहिए था जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, या फिर तब कहना चाहिए था व्हेन आई टोल्ड यू दैट आई लव्ड यू। गलती हो गई। क्या चीज गलती थी ज़ारा? मेरा तुम्हें प्रपोज करना या तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से प्यार करना? मेरी मलिहा से दोस्ती मेरी गलती थी। मलिहा का इस बात से क्या ताल्लुक है ज़ारा? मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ और तुम। ज़ारा, क्या तुमने मुझे मलिहा के कहने पे छोड़ा? नहीं, फिर? हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी थे ही नहीं। ज़ारा, didn't you ever love me? हमें चलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं। जुनैद, आपकी शादी हो चुकी, बेटी है आपकी। अब इस बात पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये दोनों चीजें इसलिए हुई क्योंकि तुम चली गई, और तुम्हारे जाने की वजह क्या थी मुझे पूछने का पूरा पूरा हक है। बिकॉज आज मेरी जिंदगी जिस मैस में है ना ज़ारा, वो तुम्हारी वजह से। मैं अपनी उस गलती की माफी मांग चुकी हूँ आपसे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं, मुझे वजह चाहिए। मेरी फैमिली ने मुझे प्रेशराइज किया था। Then why you still unmarried? हम दोनों के बीच में बहुत क्लास डिफरेंस है। तुम झूठ बोल रही हो ज़ारा। मेरे पास आपके इस सवाल में झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे कोई और सवाल करें। ज़ारा, मुझसे शादी करोगी? तो मुझसे बात करनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया मुझे उससे मिले हुए। अब क्या बात करूंगी? अगर उससे नहीं तो फिर जुनैद से बात करो। वो मेरी नहीं सुनता। अगर फिजा और जुनैद का ब्रेकअप हो गया तो यू विल हैव टू फेस ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मेरा कोई कसूर ना भी हुआ फिर भी? चाहे तुम कुछ भी कह लो। मेरी तुम्हारी जिंदगी में यही अहमियत है। मैं तुम्हारे भाई की तरह सेल्फिश नहीं हूँ जो हर वक्त अपने बारे में ही सोचता रहूं और अपनी बहन के बारे में ना सोचूं। मेरे सेल्फिश भाई ने तुम्हारी साइकोटिक बहन को 7 साल से बर्दाश्त किया है। जबान संभाल के बात करो। क्या कर रही हो यहाँ बैठी? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, फिर शहनाज ने कहा तुम यहाँ बैठी हो। कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? कहाँ यार, बस ये डीवीडीज लिए हैं। टेलर ने अभी तक कपड़े नहीं सी के दिए, तंग करके रख दिया मुझे। मैंने इतनी बार फरीद से कहा है कि मेरी सीट आगे कराए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। आज फिर फोन करूंगी उसे रात को। एक बात पूछूं सिमी? तुम्हें जफर याद आता है? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? ऐसे ही याद आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ख्याल आता है उसका, लेकिन याद तो नहीं आता। मेरी जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं उसमें। घर, फरीद, बच्चे। अगर ये सब ना होते तो तुम्हें उसे भूलना बहुत मुश्किल होता ना? हाँ, लेकिन वो भी तो मुझे भूल गया, इसीलिए तो उसे भूलना आसान हो गया था। अगर वो ना भूलता तो बहुत मुश्किल होती। तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही। मुझे बहुत नींद आ रही है।
जो आजकल बहुत देर तक जागती हो तुम।